विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम and welcome to today's satsang. Welcome to Harjeet ji after so many days. Thank you, Ranji. Sorry for being away. I'm back, but नहीं फाइन सर। अनिल जी आपका स्वागत कर रहे हैं। अनिल जी तो देखिए प्लेन में रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था अनिल जी, मैं वक्ता तो हूँ नहीं कि मैं किसी टेक्स्ट को लेके उसके ऊपर बोलने का प्रयास करूँ। मेरा तो ये है कि जो भी जिससे इंटरेक्ट करूं और इंटरेक्शन में कोई कहीं किसी को कुछ रुकावट लगे तो मैं अपनी जितनी सोच है, जितनी मेरी एक्सपोजर है, उससे अपना योगदान दे पाऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि people put in their own effort, put in their own time to read, to see वो जो पढ़ रहे हैं वो उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है, तो वो उसके ऊपर कुछ विचार कर सकते हैं, समय लगा सकते हैं। और plain reading of the text and trying to tell what it means becomes slightly challenging because कोई ऐसा है, कोई ऑडियंस ऐसी तो नहीं है जो अनभिज्ञ हो और to be able to put it across in words that the other person appreciates and understands. That also becomes a challenge. बात तो वो है कि भी आप गुरु की शेल्टर में जाइए, गुरु के सानिध्य में जाइए। अब इसको हम जो वक्ता हैं वो तो पूरे दिन का लगा सकते हैं इस चीज़ पर, क्यों जाइए, क्या लाभ है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसको पढ़ें और आपके कोई प्रश्न आए, उनको तो मैं सोचता हूँ कि यथा भाव से, यथापूर्वक मैं अटेंड कर पाऊँगा। बट merely explaining the verses is somehow I am finding a little bit of नीरस। मुझे रस नहीं आ रहा उसमें। तो मेरा तो ये सोचना है अरुण जी, जी हाँ। तो कुछ दिनों बाद आए हैं और राहुल भाई अपना व्यू दे सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे शायद कल भी कहा था और ये पुनरावृत्ति ही होगी कि मेरे लिए तो पिछले 10-15 दिन काफी अच्छे रहे हैं। जी हाँ। क्योंकि मैं जो भी कहा जा रहा है उस पर मनन करके अपनी लाइफ में एग्जामिन कर रहा हूँ। जिससे आज की भी मैं बात करूँ कि मैंने कुछ नोट्स बनाए। जी हाँ। और मुझे फिर आई वॉज राइटिंग अबाउट दो सेम थिंग्स जो कि पता है, बट उसकी गहराई शायद मेरे मन में कुछ और क्लियर हो रही है। जी हाँ। भाई मेरा माइंड जो है प्योरिटी, ये सारा काम जो है माइंड की प्योरिटी के लिए हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा माइंड जो है बहुत सारी चीजों में लिप्त है, तो वो दिख रहा है। और उस लिप्तता में फिर खुद की निंदा करूं या उस लिप्तता को छोड़ूं, तो जैसे समर्पण वाली मैंने जो बात की थी, जी हाँ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आज जैसे मैं मनन कर रहा था कि मेरा मन कितना शुद्ध हो तभी प्रभु उसमें रहेंगे। जैसे ही मैंने किसी की निंदा की, चाहे अपनी की या किसी और की, जैसे ही मैंने कुछ चाह की, तो वो जो है मेरी पीस डिस्टर्ब हो गई ना। जी हाँ, बिल्कुल।
विक्षेप हो गया जी हाँ। और विक्षेप प्रभु कृपा से रुक जा रहा है, या कई बार जब ये दिख रहा है कि जीवन में कितना कुछ तो मिला ही हुआ है जी हाँ। और फल पर बारिश हो रही है, हम्म हर सांस जो है वो गिफ्ट है। हम्म तो जब वो उस तरीके के विचार आ रहे हैं, तो वैसे भाव आ रहे हैं, तो मुझे तो पर्सनली इसमें काफी अच्छा सत्संग लग रहा है। जैसे अभी भी मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तो काम में कमियां खोजता रहता हूँ, जी हाँ। और जब भी मैं काम में कमी खोजता हूँ तो कुछ समय निंदा का भाव आ जाता है, कुछ समय इम्प्रूवमेंट का भाव आता है। जी हाँ। जब इम्प्रूवमेंट का आया तब तो वो सेवा भाव हो गया हम्म कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं। लेकिन जब निंदा भाव आ रहा है तो वो तो फिर वही विक्षेप हो रहा है ना। हम्म तो मुझे तो इससे जो है काफी अच्छा लग रहा है, और ये मेरी सजगता जो है, मैं देख पा रहा हूँ कि कब स्वार्थ का भाव उठ रहा है और कब सेवा का भाव उठ रहा है, कब धन्यवाद का भाव उठ रहा है और कब ये उठ रहा है कि नहीं कुछ कमी है। हम्म अब अल्टीमेटली मुझे जो लगता है, जैसे जो आपने कहा कि स्थित प्रज्ञ का पढ़िए, तो वो समझ में तो आ गया है। जो स्थित प्रज्ञ है वो 24 घंटे धन्यवाद के भाव में है, तो प्रभु उसके साथ है ही है। हम्म तो पर्सनली तो मेरे को लाइक आई एम हैप्पी टू शेयर। और अभी तो मुझे यही लग रहा है कि प्योरिटी करनी है, तो उन चीजों को देखना है, प्रभु को याद करना है। बीच में मैं सिमरन करने लगता हूँ। मेरे को शालू में कुछ चेंज दिख रहा है, वो कुछ लोगों से उसकी थोड़ी नाराजगी चल रही थी, तो वो भी कह रही है कि नहीं, आई शुड लेट इट गो। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। मैं बहुत आपको रस नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बड़ा रस आता है। मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ कहने के लिए। मैं रस की बात उस पर कर रहा था वेयर आई फील इट्स अ मोनोलॉग। अगर मैं ही बोलता हूँ तो वो मतलब उसमें रस नहीं आता मुझे। आई वुड फील मोर इन्वॉल्व एंड ऑफ यूज इफ इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। और वो तभी हो सकता है जब सब पढ़ें और जैसे आपने विचार रखे कि भी मैंने इसका मतलब ये समझा और इसको मैंने इस तरह से अपने लाइफ में उतारना चाहा, तो फिर वो इंटरेक्टिव हो जाता है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे आप कह रहे हैं आपको यूज़फुल लगा है, ये सेशंस हैव बीन इमेंसली यूज़फुल फॉर मी ऑल्सो। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपने ये शेयरिंग करी भी, मैं बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं एक टाइम में विचलित करने के लिए। दैट हैज़ कॉट मी एंड सिंस आई हैव बीन इन द सेम बोट, आई एम स्टिल इन द सेम बोट, so I've become far more conscious that when I read, when I sit and do my puja, when I do my jap, then thought should be focused. So that was a big learning for me. So ये तभी है जब आप शेयर कर रहे हैं, कुछ आदान प्रदान हो रहा है। तो चलिए आज का सत्संग करते हैं। बाकी आप कोहली साहब आप कुछ शेयर करें। नहीं, मैं तो चार दिन मिसिंग था, बट ये अनिल जी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली, थोड़ा रिलेटेड और अनरिलेटेड मैं हाँ जी। व्यंग रूप से बोलना चाहूंगा, व्यंग तरीके से। You know, there's this lovely bar in UK, लंदन में है। तो सॉरी, उसमें वो जो मेन्यू है, उस लंदन में एक बार है। तो हम लोग कई बार ऑफिस के ट्रैवल पे जाते हैं, कुछ लोग लेके जाते हैं वहाँ पे। हर एक पेज पे ना एक मेन्यू पे कुछ उसके वो अनिल जी कैन यू म्यूट योरसेल्फ? अनिल जी आप म्यूट करेंगे? हाँ। हर एक पेज पे एक कोट लिखा हुआ है। तो एक कोट है, बड़ा प्यारा सा है, फॉरगेट किसने लिखा है, विद इट सेज I drink to make other people interesting. तो मतलब वो तो जैसे है वैसे ही है, मैं वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अब ये आई एम रिमेम्बरिंग बिकॉज आई कैन शेयर विद यू। मैं तो हर एक चीज को आई पुट इट इनटू द कंस्ट्रक्ट ऑफ डिवाइन।
तो ये जो आप सत्संग कर रहे हैं ना अनिल जी, दैट्स वाई शालू की बातें भी आपको यू आर मेकिंग हर लुक मोर इंटरेस्टिंग, अपीलिंग, एनर्जाइजिंग, बिकॉज इससे हमको लगता है कि सारा कुछ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, व्हाई डिड शी हैव टू थिंक लाइक दैट। अच्छी बात है, नहीं सोचा वो भी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, इट मेक्स अदर पीपल इंटरेस्टिंग। The satsang also makes other people interesting. We are more joyous. We don't see the trutiyan. We see them like the way they should be, which is fine. We do not necessarily expect them to change. If they don't change, we are fine. If they change, we are gratified. So it's always good. I like that. अच्छा रहता है इससे। वंडरफुल। आज एक मैं तो हम सत्संग करते हैं to make other people interesting. आज I'll share one thing that happened with me. मैं कुछ फिजियोथेरेपी कराने गया था, तो the young girl who was doing the physiotherapy, I was feeling so happy inside that I wanted her to be happy also. ये कोई नई सी चीज़ थी जो मैंने I became present to. मैं फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, but I was in a state of total happiness. और वो मैं सोच रहा था कि इसका क्या सोर्स है, तो इट हैड नो सोर्स एक्सेप्ट दैट वाज अ स्टेट ऑफ बीइंग, एंड आई फेल्ट वेरी नाइस, एंड आई जस्ट वांटेड टू समहाउ शेयर विद हर कि वो उसको जाने की क्या होता है। सो जस्ट थॉट आई वुड शेयर विद यू। उस टाइम भी मैंने सोचा मैं सत्संग में शेयर करूँगा कि दिस स्टेट विच आई हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड अर्लियर। तो एक छोटा सा, और अनिल जी ने बोला कि अनिल जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इफ इट वाज लेट्स से एज एन एग्जांपल राहुल जी ने, तो मैं शायद कमेंट नहीं होता। अनिल जी इज एक्स्ट्रा हार्श ऑन हिमसेल्फ समटाइम्स, ओवर क्रिटिकल ऑफ हिमसेल्फ, यू नो, एंड बाय द वे आई कैन सी इट बिकॉज दैट इज हाउ आई एम। हम दूसरे में वो देखते हैं जो हम खुद हैं। तो ऐसे there has been many years that I have also been, when you try and improve something, आप हर क्षण उसकी ना परीक्षा अपने आप की परीक्षा हम खुद लेते रहते हैं। तो ये इससे मैं भी त्रस्त था कि यार हर दिन कितने तो पल हैं जब मैं पागल हो जाता हूँ। What is the point? इतना सब पढ़ लिख के करना है क्या है? क्या स्थिति पर के दिन में 50 बार तो मैं भटक रहा हूँ। So you feel jaded, fatigued, exhausted. More importantly, ये हो ही नहीं सकता, छोड़ दो इसको, ये बेकार की बातें हैं, छोड़ो, कुछ और करें। तो often the mind will go, and this was my mind, but somebody told me this example and I still remember it, and उसके बाद कुछ changes हुए मेरे, वो भी बताता हूँ। The example was कि आप खुद पे, as I said, over critical हो रहे हैं, आपने सीड बोया है और हर 1 घंटे बाद पहुंच जाते हैं, खोद के देखते हैं कि पौधा निकला कि नहीं निकला। आप 10 दिन हो गए, देख रहे सारा सीड वैसे का वैसा है, बिकॉज आप टाइम नहीं दे रहे उसे। जस्ट गिव इट टाइम, इट विल वर्क। तो मैंने कहा करना क्या है ये बताए। कहते कुछ नहीं करना है, बिल्कुल खुला छोड़ दो। जब जब आपको ध्यान आए कि आप भटक गए हो, वापस आ जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, कई बार होता है कि 24 घंटे में आपको ध्यान ही ना आए कि आप भटक गए, कोई बात नहीं, जब ध्यान में आए वापस आ जाओ। एंड देन इट एक्चुअली वर्कड। देन आई would lose maybe 1 or 2 hours, and 2 hours later I'll say, oh यार, जब से वो आया, उसने डील की बात करी, तब से मेरा मन भटका हुआ है। अब 2 घंटे बाद जाके याद आया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जैसे ही भटका, 2-4 मिनट में बंदे को लगा हैंग ऑन, ये बातें कर रहा है, डील की चिंता मत कर, तो अपने में अंदर खुश रहे। एंड कुछ एक समय बाद एक वो आया कि बात शुरू, आपका भटकने से पहले आपको पता चल जाए भटकने वाला, देन यू अलाउ इट टू भटको फाइन, और यू डू नॉट अलाउ इट टू भटको फाइन, व्हिच इज आल्सो फाइन। Then that is the time when you say कि it's okay, it is fine, इतना चिंता की जरूरत नहीं है। This is, एक दिन में 85,000 थॉट्स आती हैं हमको, हर एक थॉट को प्यूरिफाई नहीं करना है, अपने को ये प्यूरिफाई करना है कि जो आए अपने, क्या कहते हैं, एज ओशो सेज, दे कम एज अ गेस्ट, यू मेक देम ईट, लेट देम ईट और ड्रिंक, जैसे चलते बनाओ। अब हमको अपनी मेडिटेशन करनी है, अब हमको अपने में रहना है, या अपने प्रभु की बातें सोचनी है, but let them be entertained as guests and let them be walked by. That's it. Thank you, Koliji. Wonderful sharing. And you see, when such sharing comes in, then it sets a very fertile ground for making our way into the text. So, while you were away, we started reading verse 2.
verse 1 we had done. In verse 2, first sopan was Sangas Sastu Vidhiyatam, to keep company of the wise, as otherwise there would be a tendency to get attached to the charms of the Mayavi Sansar. You are as the company you keep. ये जो फजूल के थॉट्स आते हैं वो भी ऐसे ही नहीं आ जाते. They are inspired by what you see, what you hear, and what you see, how you interact with. So to keep your thoughts in check, on track, Bhagwan Shankaracharya has said, Sangas Sastu Vidhiyatam. And this we were trying to interpret, who is this Sant about which he has referred. So I said, it is possibly the Sthit Pragya about which Lord Krishna has talked in Gita in question raised by Arjun, who said, भाई स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है. तो उन्होंने 18 वर्सेस में इसका जवाब दिया. तो सिर्फ 2 वर्सेस का मैं यहाँ जिक्र करूँगा. 55 and 56 of chapter 2. उन्होंने ये पहले कहा कि स्थित प्रज्ञ वो है जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है और सारी कामनाओं को उसने जीत लिया है. और दूसरा उन्होंने कहा जो सुख दुख में समता में हो और जिसे राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ है. तो साथ में ये भी बात हुई थी कि ये क्यों इंडिकेट, हमें एक संत के कैरेक्टरिस्टिक क्यों जानने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है सिद्धस्य लक्षणानि साधस्य साधनानि. जो सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं वो हमको साधकों को एज साधना लेनी चाहिए. अब अगर सिद्ध पुरुष ने राग भय और क्रोध को नष्ट कर दिया हो तो एज साधक हमें भी इसका प्रयास करना चाहिए. और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भय को नष्ट करना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत एक एलिवेटेड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए, जहाँ अल्टीमेटली आप एक्चुअली भगवान के साथ एकाकार करके बैठे हों तो आपको उस स्फीयर में आप शायद पहुंच पाएँ जहां आपका भय नष्ट हो जाए. तो ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं अपने आप को गाइड करने के लिए. और राग और द्वेष की तो हम बात एट एक्सटेंड कर चुके हैं. हमारे उड़िया बाबा ने ये कहा है जो संत है वो संत नहीं अगर क्रोध करता हो. और ऐसा कहा है कि उन्होंने बचपन में ही ये नियम ले लिया था कि मैं क्रोध नहीं करूँगा. तो एक ऐसा दृष्टांत आया कि वो कहीं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे थे उस समय, कहीं आम तोड़ने गए बगीचे में, तो सब तो भाग गए, वो पकड़े गए और उनसे कहा भाई तुम आम तोड़ रहे थे. उन्होंने कहा और उनकी पिटाई हुई. तो सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं आने दिया उन्हें अपने ऊपर. तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि भी अपने ऊपर इतना कंट्रोल करें कि ये जब अपना नियम ले लिया कि भी मैं राग से, क्रोध से, भय से पीड़ित नहीं होऊंगा, तो इतना कंट्रोल कर पाओ कि वो उससे हम ओवर पावर ना हो पाए. हैविंग सेड दैट, दूसरा वर्ष का जो दूसरा सोपान है, दूसरा स्टेप है, वो भगवान कहते हैं भगवतो भक्ति दृढ़ा अधीयताम. भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाए. अरुण जी, हाँ जी. मुझे लगता है जैसे ही हम कंट्रोल करने की बात करेंगे तो
आई थिंक अनिल जी आपकी टेक ऑफ हो रहा है लगता है। अनिल जी आप हैं, यू माइट बी उनसे कहेंगे मूविंग ऑन द टारगेट। मेरे बस में है कि मैं कंट्रोल को। अनिल जी आपकी हेलो। कट रहे, आपकी आवाज़ कट रही है। आपने कहा कि ये हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्रोध को कंट्रोल करना क्या मेरे लिए संभव है? और अगर मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ तो फिर मेरा अहंकार तो है ही ना। बहुत सुंदर कहा आपने। कोहली जी आपकी टिप्पणी इस पर। अब अपना अपना विचार दे रहा हूँ, मुझे हाँ नहीं जी, पता हाँ। ये आज तक सही है। टू थिंग्स, सबसे पहले जो कंट्रोल यहाँ पे बात कर रहे हैं अनिल जी, ऑफ्टन हमारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना पड़ता है। when we are looking when we as our true being is looking at our जीव is ग्रस्त with body mind intermingling। जब हम जीव की तरफ देखते हैं, क्योंकि जीव के थ्रू हम अपने आप को अपनी बींगनेस को जी रहे हैं, देन देयर द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल और साधना और टॉयल और तपस और वो सब आर्ग्यूएबली दे आर मेथड्स एंड टूल्स, but they're directed towards the Jeev, which is me as I am, my Sat Swarup, along with fully meshed with my mind and body and my vasanas and my day-to-day dealing. So there, I don't need to worry about ahankar, because I am saying, let this mind and body be given the opportunity to live my true freedom. And to give that opportunity, they have to be trained a little. And for training, there is a consistent way of managing them, because वो बेचारे मंकी की तरह हैं, भागते रहते हैं, उसको फुसला के वापस लाओ, तो वो चिंता ना कर, तो खेलने भी देंगे, बट अभी यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा। So in that way, it's better. So rather than control or ahankar, I see it as training. I see it as a mom of a young child telling the young child how to behave in life, how to grow, how to put values, rather than letting the child be. So एक तो ये हो गया। दूसरा is I think क्रोध आना ना आना, टूरिया बाबा की जो आपने स्टोरी बताई वो तो बहुत ही बेहतरीन है। I wish मैं वैसा स्ट्रांग हो सकता, but what I learned is it's okay as long as we are able to watch ourselves. Sometimes later than when we had been in anger, sometimes while we are in anger. But जितना ज़्यादा हम अपने आप को वॉच करते हैं, एक्चुअली ड्यूरिंग द एंगर टाइम आपको पता चल जाएगा कि हरजीत तू फालतू का एंगर कर रहा है, तो यू आर ट्राइंग बिकॉज कुछ चीज तेरे कंट्रोल में नहीं थी, अब तू चाहता है ऐसे हो, तो देन यू स्टार्ट सीइंग इट एंड ऑटोमेटिकली देन लेटर ऑन ए टाइम कम्स एंगर की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है बॉडी में कि इसका कोई फायदा ही नहीं है। It is so futile, and I think that's where it has happened to me. I never controlled or suppressed the anger, but वो अब एंगर की इतनी फ्यूटिलिटी है कि I will be angry if I am angry. The only anger I can have is कि मैं angry क्यों हुआ? So क्योंकि इसकी फ्यूटिलिटी है। So I'm saying these are two things with respect to controlling. I treat Jeev as my young kid. If I'm given another 2 minutes, मुंडक उपनिषद में जो मुझे सबसे प्यारी एनालॉजी आज तक लगी जिसने मेरे पे काम किया वो है 2 birds एनालॉजी। आई थिंक सो उससे क्या फायदा हुआ कि ये जो काफी जो प्योरिटी की बातें हैं, स्थित की जो भी बातें कर रहे हैं, मेरे को इम्प्लीमेंट करने में ये फायदा हुआ कि जब भी मैं छोटी बर्ड बन जाता था, गो बैक टू बिकम द बिगर बर्ड। तो बिगर बर्ड नेवर कंट्रोल्स द छोटी बर्ड, इट सिंपली वॉचेस। और जैसे हम लोग अपने बच्चे को देखते रहे वो शैतानी कर रहा है ना, आप सिर्फ देखते रहिए, डांट ना लगाए तो बच्चे को खुद लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। तो करेक्टिव एक्शंस हैपन बाय ऑब्जर्वेशन। So my approach was to always get back to the true self, or at least to the meaning of true self I knew, is to become the big bird. And then the younger bird can keep doing whatever, naach, gana, song, dance, masti, kabhi anger. But it didn't bother. And then the smaller bird then became okay with whatever it came through. तो वो मुझे वो बहुत फायदा किया। उसमें ना कंट्रोल था ना ही कुछ और था, हम दोनों ही रह गए रंजी। कोई बात नहीं जी। अच्छा, आपने बहुत सुंदर शेयरिंग करी। प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। नहीं, बस उससे फायदा मेरे को ये हो कि इसने इतनी सिंप्लिसिटी थी इस वाली एनालॉजी में कि कोई
ऐसा ना, तो कई बार लगता है कि बहुत कष्टदायक किसी ने मुझे उपदेश दे दिया कि ऐसा करो, कि कभी ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, थोड़ा कष्टदायक लगता है. दिस एनालॉजी वाज सिंपल कि आपको चेंज नहीं करना, आपको अपने आप को देखते रहना. आप देखते 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 आप सुधर जाएंगे अपने आप, which is really worked very well for me. Very well. It certainly will. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. एज आई सी इट, अनिल जी ने कहा कि भी उसमें भी अहंकार होता है अगर मैं कंट्रोल करूं. तो मैं कहता हूं कि जैसे उड़िया बाबा ने संकल्प लिया, लेट अस से आप संकल्प लेते हैं मैं क्रोध नहीं करूंगा. तो उस संकल्प का जो स्वयं जब आपने संकल्प लिया, इसलिए लिया कि दिस इज़ योर सेवा टू द गुरु हु हैज़ गिवन दिस डायरेक्शन, और टू द स्क्रिप्चर, और टू अ हायर बीइंग. उन्होंने कहा है तो मैं इसको मानूँ तो ये मेरी ड्यूटी हो गई. एंड व्हेन यू डू योर ड्यूटी देयर इज नो अहंकार. नंबर 1. नंबर 2, आपको अहंकार कब होगा? जब आप कहोगे कि जी हाँ आई वॉज सक्सेसफुल, मैंने अपना कंट्रोल कर लिया. तो जब आपने ड्यूटी करी है तो ये सेकंड सिचुएशन नहीं आती कि भी आई बास्क इन द ग्लोरी ऑफ हैविंग कंट्रोल्ड माई सेल्फ. इफ कंट्रोल इज योर ड्यूटी, and it is your duty because it has been so ordained by your teacher. तो अगर आप नहीं करोगे तो there is a kind of a sin, पाप, कि भी मैंने उसकी बात नहीं मानी, अपने श्रद्धेय की, गुरु की, भगवान की, और मान ली तो किसी को पर एहसान नहीं करा, वो तो मेरा कर्तव्य है. ऐसा मैंने इसके बारे में सोचा. तो ये तो बिल्कुल आई एग्री विद यू, बिल्कुल एग्री. अवहेलना करी तो अहंकार आया. हाँ. मैं तो अलग मानता हूँ. बिल्कुल ठीक. अगर आपने बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू. इट्स वेरी नाइस. चलिए, देखिए थोड़ी महीनता है इसमें. क्या है ना, हम लोग the idealism of all of us sometimes, and at least it used to be like with me, अनिल जी भी कभी वैसे आइडियलिस्टिक हो जाते हैं कि we mix our absolute reality and the truths of that to immediately show tangible immediate results in the transactional reality. पारमार्थिक का जो सुख है वो आपको आंख बंद करके हमेशा लेना चाहिए, वो चार्जिंग डॉक है. फिर व्यवहारिक में जो हो रहा है वो कई सारी चीजें होंगी जिसमें आप भी गलती करेंगे. जो आप गलती कर रहे हैं वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आपका जीव है, जिस जीव के थ्रू कर रहे हैं आप. तो बी कंपैशनेट टुवर्ड्स दैट जीव आल्सो, कि उसने कई सालों कई सारी पास्ट लाइफ में कितने कर्म और ये सब किया होगा, हल्के हल्के सुधर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको देखिए. टोटली एग्री विद यू. वो बहुत सारे पापड़ बेल के आया हुआ है. इट्स नेवर इजी. कैसे समझ जाएगा? अच्छा, समझाने के लिए जबरदस्ती करेंगे तो सप्रेशन आ गया. सप्रेशन आया तो कुछ ना कुछ कहते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई बम फूटेगा. तो उससे हल्के हल्के उसमें से निकालते रहेंगे. So that's how I have learned it. Wonderful जी. चलिए, आपसे लंबी बात करेंगे कभी. सत्संग में तो छोटी बात होगी. I know. नहीं, but आपने बोला ना कि I felt that I know you were saying it was probably a monologue, so I'm generally sharing. No. This is very nice. Because this becomes really a ground in which you can now start putting something. Otherwise, yes, harrowing, गुड़ाई, कुछ भी कहिए. अदरवाइज इट्स अ मोनोलॉग. वो मतलब मुझे अपना, वो जैसे मैंने कहा, रस नहीं आता फिर. तो मैंने बहुत अच्छा किया आपने बताया, because it's very important for us also. It makes us feel comfortable to speak. It helps you to be able to feel more interacted and feel more energized. Right. Which is या तो कोई प्रोफेशनल वक्ता होना तो उसको आदत हो बोलने की. I am not a professional वक्ता. No, but you can be one. You're very good at it. Thank you. I'll say the closing prayer. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Thank you very much. Excellent. Okay. Thank you. Have a good evening, ji. Arun ji, all the best. Thank you. Hari Om.